बादब बामुलायजा सरकार से ज्यादा पुलिस को काम देने वाले, पुलिस पर पिक्चर बनाकर अपनी चालान छुड़वाने वाले, एसपी डीएसपी का नंबर बड्डी से सेव करने वाले, जो उड़ा देते हैं ट्रक कार जेटी, हाजिर हो रहे हैं रोहित शेट्टी। बैठ सकता हूँ? हाँ प्लीज। फॉर्मेलिटी शुरू करता हूँ। कॉफी ढक के क्यों लाया? कॉफी अच्छा जोक था। ओह सॉरी, मेरे लिए? पलटी। फिर तो मेरी होगी। आपकी है। अब आपको Thank असली you. इमोशन आया होगा। तो अपने सीधे हाथ से इस पलटी हुई गाड़ी पर हाथ रखकर कसम खाइए कि इस अदालत में आप जो कुछ कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। ओ, इस अदालत में मैं जो भी उड़ाऊंगा, जो भी कहूंगा, सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं उड़ाऊंगा। कुछ नहीं कहूंगा। नहीं आए जाते वक्त मिलेगी? रोहित सर, टेंशन ना लो, मैं हूं। उसी की तो टेंशन है पगले कि तू है। मुझे लगता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। रोहित साहब खुद ही फंसेंगे ऐसी बातें कर करके। तो रोहित शेट्टी पर पहला इल्जाम लगाया है मोटर एसोसिएशन वालों ने। ओह, उनका कहना है कि गाड़ी की बड़ी बेइज्जती हो रही है। मुझे तो लगता है अगर ये डीडीएलजी डायरेक्ट करते तो पलट इस पे सिमरन नहीं कार पलटती। बिल्कुल। और जो आपने स्क्रीच का साउंड दिया है जज साहिबा, वो तो कमाल था। रोहित सर, मुझे आप ये बताइए कि आप एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हो। सारी गाड़ियों में अगर आपको एक गाड़ी कम दिखे तो कहीं आपकी नजर अपनी ही गाड़ी पर जाती है और आपका ड्राइवर बोलता होगा, सर इसे तो छोड़ दीजिए, ये तो आपको शादी में मिली थी। मेरे जो ड्राइवर है ना, बड़े समझदार हैं। जब भी मैं कार का एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहा होता हूँ, वो गाड़ी ऐसी जगह पार्क करते कि मुझे ही नहीं मिलती है। मैं शाम को घर ऑटो में जाता हूँ, वो अगले दिन गाड़ी लेके आते हैं। एक सीक्रेट बताऊं? जी। एलॉन मस्क है ना, हाँ। वो पता है इंडिया क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? और एक बात बताऊं? जी। मेरे ना सेट पर आत्मा घूमती है, एक की अंग्रेज आत्मा। अंग्रेज? न्यूटन का नाम सुना है? हाँ हाँ। उसकी आत्मा बेचारी की घूमती रहती है कि आज मेरी फिजिक्स की क्या धज्जियां उड़ाने वाला है ये। अरे पता है जी। जितनी भी बिच्छू वाले हैं ना, बिच्छू राशि वाले, वो आसपास घूमते ही नहीं है। बिच्छू? स्कॉर्पियो। बिच्छू। देखा, वो भूल ही गया कि ऑपोजिशन में। अभी यही तो खासियत है, इतना अच्छा काम करेंगे तो कौन अपोज करेगा। इसको निकाल दे फिर। मैं बोल रहा हूँ, जरूरत क्या है इसकी? एक मिनट सर, ये क्या हो रहा है सर? क्या जरूरत है? कौन है इंसान? क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ, देख के लग रहा है कि कुछ आता जाता है नहीं। अगर आता नहीं तो जाता क्यों नहीं? पता है, इसको भेज रहे थे होटल जी। वेटर की नौकरी के लिए। यहाँ आ गया, मुझे भी तरस आ गया। बोला ये केस है, मुझे ले लो। मैंने बोला चलो। आप इतने दयालु क्यों हैं? क्योंकि ये खुद आलू है। मैं बुलाना चाहता हूँ अगले गवाह को। अरे पर केस को वापस लाइन पे लाइए प्लीज। रोस्ट ऑफ वरुण शर्मा थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे, केस चल रहा है। सॉरी। अभी बाद में मिलते हैं, बात कर लें। जी जी। तो वक्त आ गया है रोहित जी पर जिन्होंने इल्जाम लगाया है उसके गवाह पेश करने का। और हमारे पहले गवाह असलियत में वो है जो जमीन पर चलते हैं लेकिन इनकी फिल्मों में हवा में उड़ते हैं। पहला गवाह पेश किया जाए। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओवर एंड इन, ओवर एंड इन, ओवर एंड इन। आई एम एस ASS दिख रहा है? एंटी शेट्टी स्क्वाड। ओ, मेरे होते हुए रोहित शेट्टी इस कार का तार भी नहीं उखाड़ पाएंगे। चलो लेफ्ट लो, लेफ्ट लो, लेफ्ट लो। अरे जाओ जाओ, बात पे इंजन ऑफ कर। चलो
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं, यहीं पार्क रहना, डरना मत, मैं आसपास ही हूं। तो अदालत को बताइए क्या तकलीफ है आपको, बताइए। ऐसे कैसे बताऊं? कार हूं, पहले स्टार्ट तो हो जाऊं। हाँ, हेलो, हाँ रवि किशन जी, हाँ स्टार्ट करना जरा। हाँ लाइन पे हूं। बाबू जिंदगी झंड फिर भी गमा। तो वो सब छोड़िए, आप इल्जाम तो बताइए रोहित जी पर। ये बाकी दुनिया के लिए डायरेक्टर हैं, पर हम कार लोगों के लिए ये थर्ड वेव हैं। मिलॉर्ड, कभी चिकन शॉप में गई हैं आप? कहीं नया कस्टमर देखते ही मुर्गों में अफरा तफरी मच जाती है। आपस में बात करते हैं, वो आपस में बात करते हैं कि तू कटी कि मैं कटा, कौन कटा। वैसे ही जब शेट्टी साहब स्क्रिप्ट लेके शोरूम के बाहर आते हैं, हमारी वही हालत होती है कि तू उड़ा कि मैं उड़ा कि वो उड़ा कि कौन उड़ा। एक आध कमजोर दिल वाले अगर हो जी, तो इनको देख के गाड़ी फट जाती है। क्या? गाड़ी फट जाती है। एक्सक्यूज मी, आपके पास पेट्रोल है? मेरे ऊपर डालना है, क्योंकि इनकी फिल्मों में काम करने के बाद हम किस लायक नहीं रहे तो हम जी के क्या करेंगे। आपको पता है हमें कोई टो करके नहीं ले जाता है, क्योंकि हेड से टो तक हम टूटे हुए हैं। कार को चौके सलाम कौन देता है साहब? अबे टूटी हुई कार हो बे, कोई एक्सीडेंट का किस्सा सुना? बहुत टाइम हो गया मसालेदार मौत की खबर सुने हुए। ये रोहित सर, ये इतना नेगेटिव आदमी है, इतना नेगेटिव आदमी है। ये पता है, फ्लाइट में बैठते हैं ना, लोग कान के अंदर रुई लगाते हैं, ये भाई साहब नाक के अंदर रुई लगाते हैं। कहते हैं कि फ्लाइट तो गिरनी है तो प्रिपेयर तो रहना चाहिए ना। नेगेटिव आदमी। भाई साहब, आपके दादाजी के फोटोग्राफर थे? नहीं, क्यों? तो इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो? नेगेटिव इज द न्यू पॉजिटिव ब्रो। अरे यार बकवास बंद करो यार। मैं क्या कहना चाहता हूँ, रोहित शेट्टी साहब का इतना खौफ है कि दो मोटरसाइकिल अगल बगल में खड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इनको डाउट आ गया कि ये 4 व्हीलर है तो उड़ा देते हैं। और जब ये एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ट्रैवल बैग को देखकर इनके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ट्रैवल बैग के नीचे 4 व्हील्स है। वो सोचते प्लेन से पहले तो बैग उड़ा दूंगा मैं। और बताइए क्या क्या इल्जाम है इनके ऊपर? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है इन्होंने। इतनी दिक्कत है हमारे, इन्होंने पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए हैं। इतनी प्रॉब्लम है मिलॉर्ड, हो तो सुंदर। इतनी प्रॉब्लम है, मतलब हम एक साथ असेंबल नहीं हो पाते हैं। हमारा मालिक हमें एक साथ बेच नहीं पाता है, हमें पुर्जे पुर्जे में पार्ट्स पार्ट्स में बेचता है। वो साइलेंसर को हुक्का बना के बेचता है, सीट को सोफा बना के बेचता है, वाइपर को उनको बेचा है अपना। कौन है डांडिया कराती हैं? फाल्गुनी पाठक। पर थैंक गॉड इस दुनिया में उषा उत्तम जी हैं। क्यों? हमारे पहिए का बेस्ट इस्तेमाल करती हैं। Really? किराए पे लेके जाती हैं और एज बिंदी यूज करती हैं। मेरे फेवरेट सिंगर हैं। अच्छा। इसीलिए वो देखो ट्रैक पे गाती है और उनका टेम्पो भी अच्छा है। मिलॉर्ड, लेकिन जितना सपोर्ट इन्होंने किया है रोहित शेट्टी साहब, फिल्म की स्टार्ट में आता है रोहित शेट्टी एंड टीम। इनफैक्ट रोहित शेट्टी विद कार्स आना चाहिए, इनको क्रेडिट मिलना चाहिए। कार लो बात, मतलब रोहित सर फेमस है क्रेडिट देने के लिए। उनकी फिल्म में अगर कोई सेट से ऊपर से कबूतर भी चले जाए ना, उसको भी क्रेडिट मिलता है भाई। बिल्कुल, दिलवाले में गधों को भी मैंने दिए क्रेडिट। आप एक काम करिए, अपने आगे 2 घोड़े लगाइए और अपनी हॉर्स पावर बढ़ाइए। चलिए। घोड़े आगे लगाना, पीछे मत लगाना। पीछे तो लगते हैं ना जी हाँ, इसीलिए। और इस वक्त जिस तरह से एनर्जी जा रही है, घोड़े लग रहे हैं। पायलट, मैं कुछ कहना चाहूंगा हाँ अगर जी, आपकी इजाजत हो तो। जितनी सारी गाड़ियां हैं इस दुनिया में, मैं उन सब से ये कहना चाहूंगा कि भाड़ में जाओ। अब रोहित शेट्टी गाड़ी नहीं उड़ाएगा तो क्या पतंग उड़ाएगा? सही बात। बोलो आप लोग। रोहित शेट्टी की पहचान ही गाड़ियां हैं। और हाँ, अगली फिल्म में तो मैं ट्रेन से व्हीली और प्लेन से स्टॉप ही मरवाने वाला हूं। तू फ्री है? यस सर। जा एक कप चाय लेके आ, फिर सोचता हूँ कि किसको लेना है अगली फिल्म में। जा तू। तो जब तक ये चाय लाते हैं आपको सजा दी जाती है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है और शेट्टी साहब को सजा नहीं मिलती है, मैं यहां से हिलेगा नहीं।
क्या मुसीबत है वहाँ, वो पुष्पा झुकेगा नहीं, ये यहाँ हिलेगा नहीं, चल क्या रहा है मैडम? मैं पेट्रोल डालूंगा, अरे मैं पेट्रोल डालूंगा। आप ये कदम, भाई पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अपने औकात के हिसाब से बात करो, बहुत मैं महंगा मिट्टी है। का तेल डालूंगा। अरे चुप रहो आप, ये कदम आई मीन ये पहिया नहीं उठा सकते हैं। अरे आप पूरा सुना कीजिए। हाँ तो बोलिए ना फिर। पेट्रोल डाल लूंगा अच्छा और सीधा मनाली निकल जाऊंगा, क्योंकि शेट्टी साहब की शूटिंग तो गोवा में होती है ना। गोवा में इन्होंने इतनी शूटिंग की है कि अगर गोवा में कोई 100 नंबर डायल करे ना तो अजय देवगन साहब यहाँ से फ्लाई करते हैं कभी। तो अभी क्या है ना कि 1500 हो गए हैं आपके। किस चीज के? अरे मिस कॉल? आपने इतनी देर से अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की हुई है, दफा हो जाइए वरना मैं टो करवा दूंगी। मिलॉर्ड, कभी बाहर मिलॉर्ड, आपकी कार्रवाई खत्म। मुझे मिलॉर्ड हाईवे पे मिलॉर्ड कभी। अगर तुम्हारे टांगों के ऊपर से तो मेरा नाम भी कारितोष नहीं, कारमजली। ये बढ़िया सा ट्रक देख के उसके नीचे आ जाइए आप। मेरा सवाल रोहित शेट्टी साहब से यह है कि आप करोड़ों की फिल्में क्यों बनाते हो जब सोशल मीडिया पर 15 सेकंड में वीडियो बनकर काम हो सकता है? क्यों जज साहिबा? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, आप बेहतर बता पाएंगे। वैसे रोहित सर आप क्यों नहीं आ रहे 15 सेकंड की गेम में? आपकी तो वीडियोस चलेंगी भी अनलाइक। देखिए मैडम, अपने अपने स्टेमिना की बात होती है, किसी का 15 सेकंड में हो जाता है तो जज कोई साहिबा, 2.5-3 घंटे तक हम इसलिए। आई ऑब्जेक्ट, ये क्या बात हुई मैडम? आई ऑब्जेक्ट। वो क्या करेंगे, मैं ही कहूंगा ऑब्जेक्ट ओवररूल्ड। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार 3 घंटे की फिल्म लगाने से बेहतर है 15 सेकंड में 30 मिलियन बार कर लो। ऐसा होता नहीं है मैडम, सब बोलते हैं खाली। वैसे अगर आप मुजरिम ना होते ना तो मैं आपके साथ कोलैब कर लेती। मैडम आप फैसला दे दो कि मैं बेगुनाह हूं, फिर आप कोलैब कर लेना। उसमें वक्त है, पर मन तो है मेरा, क्योंकि जब से मैंने ये वरुण के साथ हैंग आउट करना शुरू किया ना, मेरा अच्छा खासा ब्लू टिक लाइट ब्लू कलर का हो रहा है यार। मैडम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने आपके फॉलोअर्स हैं ना उतने लोग मैंने ब्लॉक लिस्ट करे हुए हैं अपने लिस्ट में से। जस्ट से वैसे द बॉल इज इन माय कोर्ट। रोहित सर आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं आपकी सपोर्ट के लिए भी ना एक गवाह को मंगाया हुआ है, मतलब मंगाया नहीं बुलाया हुआ है जी। तो मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं गवाह पेश करूं? अरे वो जज से पूछ। आप ही मेरे जज हो अभी तो सर। एक्सक्यूज मी, गवाह नंबर 2 प्लीज कम इन। गवाह को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में, पर्दे होंगे फाश यहाँ प्रश्नों के दारों से, इल्जाम लगेगा हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे बहुत भाई। हाँ, हो गया। Who are you? आई RS राजू स्क्रू वाला, RS मीट्स RS। रोहित शेट्टी भाई ने अपनी लाइफ का सारा ढीला पेच कस देला है भाई। अपन के माई बाप हैं, चाचा चाची हैं, मौसा मौसी हैं, फूफा फाफी हैं, मियाँ बीबी हैं, सब हैं। अरे क्या क्या बोल क्या रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं क्या है, मेरे को लगा अभी कैमरे वैमरे लगे हैं, इधर रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसा इनसे रिश्ता जोड़ लेता हूँ, बाद में सेलिब्रिटी की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है तो ये रिकॉर्डिंग काम में आती है। भाई मेरे को बताओ कि रोहित सर की वजह से आपको फायदा क्या हुआ है? सीधा मुद्दे पे आते हैं ना। फायदा क्या बोल रहा भाई, इन्हीं की हरकत से अपने घर में बरकत है। हाँ? सर मेरी बहन को इनकी वजह से बच्चा हुआ है। नहीं माय लॉर्ड, ये गलत बात कर रहा है। अच्छा, तभी सूर्यवंशी इतनी लेट रिलीज अरे हुई नहीं थी। मैडम, इतना टाइम थोड़ी लगता है सब के लिए। सूर्यवंशी उसके वजह से नहीं। अरे लेकिन नहीं भाई तू क्या बोल रहा है? नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा था कि मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, उसके ऑपरेशन के पैसे इनकी वजह से आए। और दूसरा क्या है, पहले मैं पंचर बनाता था, पंचर बिंचर बनाता था, थोड़े बहुत पैसे आते थे। बाद में इन्होंने फिल्मों में जो गाड़ियां फोड़ना शुरू किया है, गाड़ी बना बना के मैं इतना पैसा बना लिया, इतना पैसा बना लिया। वो जो मन्नत के बगल वाला बंगला है ना, हाँ। आप उधर शिफ्ट हो? नहीं फिर? उधर तो शाहरुख भाई शिफ्ट हो ले रहे हैं,
मैंने मन्नत ले लिया। तो अभी रोहित भाई की वजह से अपने पास इतना पैसा आ गया, इतनी अमीरी आ गई है, मैं धनिया भी फ्री में नहीं लेता भाई। अभी मैं धनिये का भी पैसा देता हूँ और पानी पूरी खाने के बाद वो सुक्का पूरी का भी पैसा ऐसे 5 रुपया फेंक के बोलता हूँ कीप द चेंज। राजू मैकेनिक जी, आप जाइए अपने पंक्चर वंक्चर ठीक कीजिए। एक मिनट, हाँ ये काफी ढीला है सब कुछ। हाँ आप लोग का। हेलो, हाँ क्या बोला? अच्छा हाईवे पे गाड़ी खराब हो गया। अच्छा अरे वो सब चीप थ्रिल है भाई, अभी हम प्राइवेट हेलीकॉप्टर से तेरा गाड़ी एयरलिफ्ट करेंगे। हाँ अभी बहुत अमीरी है। हाँ अरे भाई अब रोहित सर की वजह से लाइफ में कुछ खोना नहीं है, पाना ही पाना है, पाना ही पाना है। अरे जज साहिबा, मैडम दी जज, एक्सक्यूज योर सेल्फ। हाँ मेरे को जाना पड़ेगा बिकॉज सेकंड कस्टमर इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। रोहित सर भाई क्या डायरेक्टर है भाई, क्या डायरेक्टर है, कलाकार ना हो खाली कार से फिल्म हिट करा देते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात। देखा, आप दोनों को वकील नहीं मैकेनिक होना चाहिए था, कितना फायदा है ना? एक आध गलती हो जाती है, बन जाता है कोई अमीर। लेकिन रोहित साहब, मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। गोलमाल फिल्म में सबसे अच्छी बॉडी तो आपकी है, तो आपने फिल्म में रोल क्यों नहीं किया? देखो यार, अगर बॉडी की वजह से एक्टर बन जाता आदमी तो पूरा लोखंड वाला एक्टर होता। और क्या लोगों को लगता है कि कॉमेडी बहुत आसान है, देखने में बड़ा मजा आता है, करने में बहुत मुश्किल होता है। अब आप दोनों भी तो ट्राई कर ही रहे हो ना। देख रहे हो कितना मुश्किल है ना? ये अगला गवाह के ट्रैफिक में अटक गया, आ क्यों नहीं रहे? विद द काइंड परमिशन मिलॉर्ड, मैं अगले गवाह को बुलाना चाहता हूं जिसके आने से रोहित शेट्टी साहब केस हार जाएंगे। मैं कॉल राजा। राजा मौली? नहीं, किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग। साइलेंस मतलब आ रहे। केस तो बनता है, केस तो बनता है, केस तो बनता है, केस तो बनता है। प्रश्नों में शक्ता है, साथ हमारे चलता है। ऑर्डर। ये बिल्ली का बच्चा कौन छोड़ गया है यहाँ पर? अरे बिल्ली नहीं हूँ यार, शेर हूँ। मिमिक्री पे मत जाओ, कॉस्ट्यूम से तो समझो ना, शेर हूँ। खूंखार यार, प्लीज डरो अंकल। हेलो, आप तो मेरे टाइम के हो, थोड़ा तो डरा करो यार, मैं खूंखार आदमी हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर, आपने शेर लोगों पे कितनी पिक्चरें बनाई हैं? सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, और जनरेशन अगला भी सिम्बा। हम लोग कहाँ थे? हमें लिया नहीं। शेर लोगों पे पिक्चर बनाते हैं, शेर गायब है। हर जगह हमारे साथ धांधली हो रही है। ये जो मुशायरे में शायर लोग हैं, बोलते हैं एक शेर पेश कर रहा हूं, और हमें बुलाते ही नहीं है। Why this कोलावेरी? एग्जैक्टली मिलॉर्ड। रोहित शेट्टी साहब पे ये इल्जाम है कि वो फिल्मों में बताते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। एक्चुअली सिर्फ इनमें गलती नहीं है, प्रॉब्लम पूरे बॉलीवुड में है मिलॉर्ड। सिंघम में शेर नहीं है, शेरशाह उसमें ना शेर है ना जेडी शाह है। हमटी शर्मा की दुल्हनिया, उसमें तो शर्मा था फिर भी धवन को ले लिया। है? बोलते हैं जीरो क्रिएटेड बाय आनंद एल राय, तो आर्यभट्ट ने क्या बनाया था? डबल चीज ऑमलेट। सरकार राज में बोलते हैं गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा तो है ही नहीं, बच्चन साहब को ले लिया। अरे पर लेकिन छिछोरे और फुकरे में तो वरुण शर्मा को लिया था ना। तो कमीने में भी लेना चाहिए था ना। सर जब सिंघम आई थी मेरी इतनी बेइज्जती हुई, जब सिंघम आई मैं एक्साइटेड था। हाँ। मैं एक्साइटेड था। मैंने जंगल में उन्हें स्क्रीनिंग रखवाई। मेरे फ्रेंड्स दे आर पार्टी एनिमल्स। ओके। यस, तो उन सब लोगों को बुलाया, उदबिलाव, चिलगोजा, सब लोगों को। दे वर सिटिंग। मैंने कहा देखो भाई की एंट्री होने वाली है। सब देखते रहे। देवगन साहब आ गए वहां से, मैं कहीं दिखाई नहीं। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, आपको पता है हमारी इज्जत ही नहीं है। जंगल में बंदर टपली मार के भागता नहीं है, वहीं रुकता है, बोलता है क्या बिगाड़ लेगा। आप इनसे कुछ आपके मोंग की बात बताना चाहते हैं? हाँ, मेरे मोंग की बात यह है कि मुझे शेट्टी साहब से रॉयल्टी चाहिए। इस बात की
सिंघम पिक्चर में जितनी बार सिंघम जितनी बार सिंघम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, पर सिंघम मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 5-5 मुझे शेट्टी साहब, मुझे रॉयल्टी चाहिए अभी के अभी। दे दूंगा भाई, दे दूंगा। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। अरे सच में दे दूंगा। अरे पर इतने पैसों को तुम करोगे क्या? शेयर मार्केट में डालूंगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और शेरू चाचा, पिक्चर में शेर नहीं होते, एक्टर होते हैं। सुनो, मेरे 25 दिन के डिनर उसी सीख में डाल के कबाब बना दूंगा। दफा हो जाओ, वरना शायर बुला के तुम्हारा शेर बनवा दूंगी मैं। दफा हो। अगर मुझे रॉयल्टी नहीं मिली तो अब समझ लो कौन सी गाली दी है मैंने। जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा। अरे जाना भाई। बोलो जुबा बिगन। हटा भाजी तो सारे सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज करते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है, फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को निर्दोष साबित किया जाता है। थैंक यू। अरे रुको रुको, चुप 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 चुप। ये कैसे? एक भी सजा नहीं रोहित शेट्टी को? अरे मैं क्या सजा दूंगी इनको, ये अपने आप को सजा दे रहे हैं, वरुण शर्मा जैसे को अपनी मूवीज में लेकर। एक काम करता हूँ मैडम, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, सजा मैं अपने आप को खुद दे देता हूँ। आज के बाद अपनी फिल्मों में मैं अपनी एक भी गाड़ी नहीं उड़ाऊंगा। यस, मैं केस जीत चुका हूं। थैंक यू सो मच। खुश होने की जरूरत नहीं है वकील साहब, मैं आप सबकी गाड़ियां उड़ाऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं इस एपिसोड में आया क्यों था? आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और आप सबकी गाड़ियां ले जाने के लिए। पार्किंग लॉट में जाके देख लो, आपकी एक भी गाड़ी नहीं है। और हाँ, गाड़ियों के अंदर जो टिश्यू पेपर था ना, वो रखा हुआ है, अपने आंसू पोंछ लेना, समझे? सर मैं तो आपका वकील था, मेरी गाड़ी क्यों? तू वकील? तेरे जैसे वकील को ना क्लाइंट को फीस देना चाहिए, समझा? अरे सर, पर मैं तो निर्दोष। मैडम आप टेंशन मत लो, आपको मैं घर छोड़ दूंगा। सर मेरी गाड़ी? साइकिल पे आया, झूठ मत बोल, अभी भी खड़ी है वहां पर। रोहित भाई, लेकिन मेरी गाड़ी क्यों? इनकी गाड़ी? मैडम पुलिस आई है इनकी गाड़ी लेने के लिए, चोरी की गाड़ी में आते हैं ये। अब पता चलेगा जब तुम पर केस होगा। और हाँ, जाते जाते एक टिप देता हूँ, ऐसा सड़ा हुआ वकील मत लेना, समझे? स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के वारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही। हंसा भी